हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन की डेफिनेशन और कुछ प्रकार के पोल्यूशन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ओवरव्यू में हम देखेंगे डेफिनेशन, अलग अलग टाइप्स के क्या क्या पोल्यूशन है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। अलॉन्ग विद दैट हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पोल्यूशन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। पोल्यूशन का अर्थ होता है प्रदूषण। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटामिनेट द एनवायरनमेंट इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब हानिकारक पदार्थ पर्यावरण को मतलब इन्वायरमेंट को कंटामिनेट करते हैं या गंदा करते हैं तो उसे हम कहते हैं पोल्यूशन या प्रदूषण। अब प्रदूषण की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जैसे पोल्यूशन रिफर्स टू द वेरी बैड कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी में जो कंडीशन हो जाती है पर्यावरण की प्रदूषण की वजह से, उन सभी चीज़ों को हम पोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोल्यूशन के क्या क्या प्रकार होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन मतलब जल प्रदूषण, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन मतलब जो शोर होता है, आवाज़ होती है, उससे जो पोल्यूशन होता है। देन लैंड पोल्यूशन मतलब जो भी ज़मीन है उस पर अगर पोल्यूशन होता है सो इट कम्स अंडर लैंड पोल्यूशन। और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जो रेडियोधर्मी सब्सटेंसेस होते हैं उनके माध्यम से जो पोल्यूशन होता है वो आता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के अंतर्गत। तो अब हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, प्रदूषण कहाँ हो रहा है? तो इन्वायरमेंट में हो रहा है, पर्यावरण में हो रहा है। और पर्यावरण का एक मुख्य हिस्सा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारा वातावरण है, वो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आता है। तो एटमॉस्फेयर इज़ द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है भाई? धरती का लाइफ ब्लैंकेट है ना, मतलब जीवन को ढक करके जिसने रखा है वो है एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये सब लेयर्स क्या करती हैं? कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इन लेयर्स के बारे में भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या है। सो इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी नो अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड द वेज इन विच इट इज़ पॉल्यूटेड। हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही एटमॉस्फेयर कैसे पोल्यूट हो रहा है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो कैसे पोल्यूट हो रही हैं, है ना। जो जैसे कि आपने सुना होगा कि सन से हमें जो प्रोटेक्ट करता है वो है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर भी भाई एटमॉस्फेयर में ही एग्जिस्ट करता है। और इस ओजोन लेयर को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, वो भी हमारे पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो CFCs निकल रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं, उनकी वजह से पोल्यूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो प्रदूषित हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स या मुख्य सोर्स क्या है? तो इसका मुख्य सोर्स है इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़, ऑयल रिफाइनरीज़, ये जो जगह होती हैं यहाँ से बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं, बहुत सारा धुआं निकलता है और वो क्या करता है? इंडस्ट्रीज़ को पोल्यूट करता है। आपने सुना होगा पोल्यूशन के बारे में, आगरा के ताजमहल के बारे में सभी ने सुना होगा, है ना। आगरा में जो ताजमहल है उस वो बना किसका है? मार्बल का बना हुआ है। और वो ख़राब क्यों हो रहा है? आपने सुना होगा ना कि मार्बल ख़राब हो रहा है, एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रहा है। तो एसिड कहाँ से आ रहा है भाई? एटमॉस्फेयर में सब जगह तो नहीं है। तो वो एसिड जो है ना वो आ रहा है, आगरा के पास है भाई मथुरा, और मथुरा में है ऑयल रिफाइनरी, और वहाँ से वो आ रहा है फ्यूम्स, वहाँ से रिलीज़ हो रही है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। और ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है ना,
ये क्या करती है, आ करके एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाती है और ताजमहल के ऊपर सेटल हो जाती है जब बारिश होती है उसके साथ गिर करके। तो इससे बनती है एसिड रेन और इससे जो है उसका सरफेस ख़राब हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे क्रॉप्स भी ख़राब हो जाते हैं। जगह जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। फिर ऑटोमोबाइल्स, जो आपके व्हीकल्स हैं, उनकी वजह से जो डोमेस्टिक फ्यूल्स हम जला रहे हैं, कैरोसिन हो गया, पेट्रोलियम और अदर प्रोडक्ट्स जो हम जला रहे हैं, फ्यूल वुड हो गए, फायर वुड हो गए, कोयला जला रहे हैं, चारकोल बर्न कर रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। देन हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी क्या कर रही हैं, पोल्यूशन को क्रिएट कर रही हैं। अब आपको एक बात पता है कि अगर पूरा रूम बंद कर दिया जाए और कहीं से आग लगी हुई हो तो वो जो गैस इकट्ठी होगी वो कौन सी गैस होगी, और वो गैस आपको मारने की तक की क्षमता रखती है। जिसे कहते हैं ना, दम घुटने से किसी की जान चली गई, तो वो वाली जो गैस होती है ना, दैट गैस इज़ नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ लीथल गैस, मतलब ये क्या करती है, किल कर देती है व्यक्ति को। CO इसका फॉर्मूला है। हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी ये कंबाइन होती है, इसकी एफिनिटी होती है कि ऑक्सीजन से पहले ही ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है और व्यक्ति को मारने तक की क्षमता ये रखती है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, एनिमल्स को भी अफेक्ट कर रहा है, प्लांट्स को भी ख़राब कर रहा है, और ऑल इन ऑल ये पूरे ही वातावरण को, पूरे ही एटमॉस्फेयर को ये ख़राब कर रहा है। एंड ये जब गैसेस आपके अंदर जाती हैं तो TB, अस्थमा, अलग अलग प्रकार के ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब एयर पोल्यूशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो हाँ, हम इस पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं भाई, नेचुरल गैसेस का उपयोग करें, LPG ऑटोज़ को प्रमोट करें, पटाखे कम से कम फोड़ें या ना फोड़ें, फ्यूल वाली व्हीकल्स कम चलाएं। आजकल एक सब्स्टिट्यूट आ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बोलते हैं हम फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। तो ये कैसा भविष्य का ईंधन है, ठीक है, ये ऐसा ईंधन है कि ये क्या करता है, पोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं बर्न होता है पर ये फ्यूम्स रिलीज नहीं करता है। ठीक है। देन अवॉइड यूजिंग द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोव्स को प्रमोट करना चाहिए, बायो गैस को प्रमोट करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग फायर वुड्स, ये लिखना चाह रहे थे कि अवॉइड यूजिंग फायर वुड्स, लकड़ी वकड़ी कम जलाएं, हम जंगलों को बचाएं। ठीक है। तो इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अगला यहाँ पर हमारा पोल्यूशन आया है, प्रदूषण आया है, जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन। तो द कंटामिनेशन ऑफ वाटर विद द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस विच मेक इट अनफिट फॉर यूजेज इज टर्म्ड एज वाटर पोल्यूशन। जल का कंटामिनेशन या प्रदूषण, क्यों प्रदूषण, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का उसमें मिल जाने की वजह से इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन। अब क्या अनडिजायरेबल सब्सटेंस मिल सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप खुद ही जानते हैं कि जब भी सीवेज होता है, म्यूनसिपल वेस्ट होता है, नगर पालिका से जो कचरा निकलता है, इंडस्ट्रीज से जो सीधे एफ्लुएंट्स होते हैं, मतलब गरम गरम जो वहाँ का एफ्लुएंट जो मिक्सचर निकलता है उसको हम एफ्लुएंट्स बोलते हैं, वो जा कर के जब किसी भी वाटर बॉडी में जाता है तो वहाँ पर जो मछलियाँ रहती हैं या छोटे छोटे जो जीव जंतु रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, उनको अफेक्ट करते हैं, उनको किल करते हैं। और वाटर का जो इकोसिस्टम है, वाटर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। और फिर वो पानी अगर डायरेक्टली हम कंज्यूम कर लेते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। वाटर में E. coli बैक्टीरिया की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, कॉलीफॉर्म की मात्रा हो सकती है ना।
बहुत सारे आपके टीचर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं नर्मदा रिवर पर, कॉलीफॉर्म टेस्ट करते हैं वो, तो एक एक्सेस मात्रा में वो बैक्टीरिया पाया जाता है जो कहीं ना कहीं हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो जल प्रदूषण कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया है, आंसर आपको लिखना है। देन क्या कॉजेज़ हैं हम थोड़ा समझ लें। तो अबाउट 40% ऑफ द डेथ्स वर्ल्ड वाइड आर कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन, मतलब 40% जो लोगों की डेथ होती है वो जल प्रदूषण की वजह से हो जाती है दुनिया में। ठीक है। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कार्बनिक और अकार्बनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से होती है। एफ्लुएंट्स की वजह से होती है जो रिवर में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, है ना। नॉइज ऑल्सो कॉजेज एंजाइटी, स्ट्रेस रिएक्शन एंड राइट। और इधर नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में आ गया है कि ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी करता है क्रिएट, मतलब कोई बोल रहा है बहुत आवाज़ें आ रही हैं, हॉर्न्स बज रहे हैं, तो इंसान क्या होता है एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन है। अभी हम समझ लेते हैं भाई अगला पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स देखें तो इसमें क्या है, कॉलेरा नामक डिजीज़, मलेरिया, बहुत सारे मच्छरों के जो एग्स हैं वहाँ पर रहेंगे, जल प्रदूषित रहेगा तो, और वो क्या करेंगे बीमारी फैलाएंगे। मलेरिया फैलता है एक मॉस्किटो की वजह से, जिसे हम कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फिर टाइफॉइड, कॉलेरा जो है वो विब्रियो कॉलरे नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है। डिफ्थीरिया भी फैल सकता है। एक्वाटिक लाइफ जो रहती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये जो हैं ये इफ़ेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के। फूड पॉइजनिंग, वाटर पॉइजनिंग, लीथल इफ़ेक्ट्स, मर्क्यूरी की क्वांटिटी आ जाती है पानी में ऑयल आ जाता है बहुत सारा, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखता है। ठीक है। वाटर पोल्यूशन इज़ हार्मफुल। देन हाउ टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन, भाई वाटर पोल्यूशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और बैथिंग एनिमल्स इन। उनमें हमें डायरेक्ट कपड़े नहीं धोना चाहिए, है ना। एनिमल्स को नहाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उनमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। और ये जो वॉशिंग पाउडर होता है, साबुन होती हैं, इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर का इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। देन हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स। और वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हमको हमारे घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छा पानी को कलेक्ट करने का मेथड है। राजस्थान में तो बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं, है ना। ज़मीन के अंदर वो पानी लेकर के जाते हैं, सीधे बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करके रखते हैं, और डायरेक्टली जो रेन वाटर होता है ना, जो बारिश का पानी होता है, वो वहाँ जा कर के स्टोर हो जाता है। एंड इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है। देन हम बात करें डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स मस्ट बी क्रिएटेड। बड़े बड़े डैम बनाने चाहिए, उससे पॉल्यूशन को अवॉइड हम ऐसे कर सकते हैं कि उसमें ऐसे फिशेस छोड़ें जो उस पॉल्यूशन को, उस कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर सकें। ऐसे बैक्टीरिया छोड़ें जो अगर हम पॉल्यूशन किसी भी चीज़ का क्रिएट कर रहे हैं तो उसको ख़त्म कर सकें। और पॉल्यूशन को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पॉल्यूशन करें ही नहीं, प्रदूषण करें ही नहीं। ठीक है। चलिए, अब ये थोड़ा मुद्दा संवेदनशील है कि जैसे गंगा नदी है, डायरेक्टली लोग डेड बॉडीज़ डंप कर देते हैं, अस्थियां विसर्जित करते हैं। ठीक है, सबकी धार्मिक मान्यताएं हैं, पर कभी कभी ये सब चीज़ें जो है ना उस पानी को गंदा करती हैं, क्योंकि वही पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि क्या ये चीज़ पीने योग्य होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाएगा तो वो जल में ही, और कंज्यूम तो आप जल ही करेंगे। तो जल ही जीवन है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। उसको सुरक्षित रखेंगे तो सब कुछ सुरक्षित है। चलिए आगे हम देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। हम ये देख लें कि भाई एटमॉस्फेयर को हमको कैसा रखना चाहिए, नॉइसलेस रखना चाहिए। अब नॉइसलेस कैसे रख सकते हैं भाई। नॉइज़ क्या है, आवाज़ क्या है, शोर क्या है। आपके आसपास जो आवाज़ें आ रही हैं वो किस फॉर्म में आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, कैसे उनको मेज़र करते हैं। आपने
कभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो कि साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, है ना। चलिए, हार्मफुल भी होता है ये, कितने डेसिबल से कितने डेसिबल तक साउंड हार्मफुल होता है, कितना डेसिबल आप सहन कर सकते हैं, कान के पर्दे किस लिमिट के बाद फट सकते हैं। तो ये सब जो रीजंस है ना, वो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कान में ईयर मफ्स लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, नॉइज़ कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। बेवजह की जो आवाज़ें होती हैं, जो इधर उधर से आती रहती हैं, हॉर्न्स बजते रहते हैं, दैट इज़ नॉइज़। डीजे बजाते हैं आजकल लोग, तो वो भी अनवांटेड नॉइज़ ही हुई है एक तरह से। द साउंड इज़ प्लीजेंट और नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स लाउडनेस, ड्यूरेशन, रिदम एंड द मूड ऑफ द पर्सन। अब भाई किसी को म्यूज़िक बज रहा है अच्छा लग रहा होगा, लेकिन किसी को लग रहा होगा यार बेवजह का शोर हो रहा है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किसको कैसी आवाज़ पसंद है। देन नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, बट ऑल्सो ये क्या करता है, इंसान का जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, स्टेट ऑफ माइंड है, उसको डिस्टर्ब करता है, उसको डिज़ी फील कराता है, लो फील कराता है, और इसके साथ साथ ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हार्ट रेट को ये बढ़ाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आप सुन रहे हैं, कहीं डीजे बज रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी वो साउंड को बियर नहीं कर पा रही है। ठीक है, सो दीज आर ऑल दी थिंग्स नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड। ये हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स का। आप पोल्यूशन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे ये आपके ऊपर है। अब नॉइज़ पोल्यूशन के कॉजेज़ हम देख लेते हैं। कॉजेज़ हैं, पहला कॉज आप देखें कि ट्रैफिक का नॉइज़, ठीक है, एयरक्राफ्ट का नॉइज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी आवाज़ें आती हैं, इंडस्ट्री में मशीनरी चल रही है तो आवाज़ें आएंगी, और अपने आसपास के सोर्सेज से जो आवाज़ें आएंगी वो सब नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अब आप देखिए भाई, इफ़ेक्ट्स क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या हो सकता है इससे। तो इफ़ेक्ट्स में हम देखें कि हियरिंग लॉस, लोगों की सुनने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाई बीपी हो जाता है, हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, किसी को स्ट्रेस हो सकता है, नींद नहीं आने की समस्या भी हो सकती है, साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस। अब जो क्या होता है, जब माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उसको कलर्स भी समझ में नहीं आता है। तो दीज आर ऑल्सो द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि वैसे तो बहुत सारे एक्ट्स हैं इन सब पोल्यूशंस को लेकर, आपको मैं अगले वीडियोस में ये सब भी समझाऊंगी कि कौन कौन से एक्ट्स हैं, कब लागू हुए, है ना, गवर्नमेंट ने क्यों लागू किए, प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी तो हम देख लें कि कैसे अवॉइड करते हैं। तो द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द न्यू मशीन्स एंड शुड बी नॉइज़ प्रूफ मशीनरी इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को। आवाज़, बिना आवाज़ की मशीनरी होना चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ लोगों के घर द्वार हैं, वहाँ से जो एयरपोर्ट्स हैं वो दूर रहना चाहिए। बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, इनसे थोड़ा सा दूरी बना करके घर वगैरह होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि नॉइज़ इफ़ेक्ट ना करे। हॉर्न जो है, आपने सुना होगा ना, स्कूल के पास, रोड के पास नो हॉर्न जोन ऐसे करके हॉर्न का सिंबल बना हुआ होता है, और इस तरीके से बना हुआ होता है और लिखा रहता है नो हॉर्न जोन, मतलब यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है। तो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को और लोकल बॉडीज़ को। प्रिवेंशन प्रिवेंशन के लिए प्लीजेंट होम, स्वीटली बातें करना चाहिए, काम कम, काम ज़्यादा बातें कम। वैसे लोग काम कम बातें ज़्यादा करते हैं, हर जगह ऐसे ही होता है, पर कम बोलना चाहिए, दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ। देन साउंड इफेक्ट्स आर ईयर, सो लाउड नॉइज शुड बी अवॉइडेड। बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ गया है भाई रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण। Despite of the advantages of nuclear as a clean energy, the big concern is resulted from the nuclear reaction, which is the form of pollution called radioactivity.
अब ये जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है ना, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी पे रेडियो एक्टिव हमला हुआ था, न्यूक्लियर हमला हुआ था, और उसकी वजह से जो क्रिएट हुआ है, तो आज तक भी वहाँ पर जो लोग हैं ना, वो कैसे बॉर्न हो रहे हैं, डिफॉर्मिटीज़ के साथ बॉर्न हो रहे हैं। मतलब कोई बोल नहीं सकता, हाथ पैर टेढ़े हैं उनके, आई मीन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था बॉडी का वो डिस्टर्ब हो गया, माइंड, स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गया, विकलांगों के साथ बहुत समस्याएं हैं। और रेडिएशन क्या होता है भाई, लेज़र रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज करती हैं। बहुत सारे मटेरियल्स हैं जैसे यूरेनियम, है ना। आपने यूरेनियम से रिलेटेड कहानी सुनी कि नहीं सुनी, मैरी क्यूरी थी। तो मैरी क्यूरी जो थी, उन्होंने जब खोज करी थी रेडियोधर्मी पदार्थ की, तो खोज करते करते ही उनको कैंसर हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ना, वो बहुत सारी रेज निकालते हैं अपने अंदर से, और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो क्या कॉजेज़ है इनके, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स वगैरह हैं, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। अब न्यूक्लियर वेस्ट को इधर उधर डिस्पोज कर देते हैं, तो वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। यूरेनियम जो है, इसकी अगर माइनिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम अपने आप में इतनी सारी रेज रिलीज़ करता है कि द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम डैमेज ऑफ द सेल्स, एंड डैमेज ऑफ द सेल्स जब हो जाता है तो व्यक्ति कैंसर का शिकार बन जाता है। इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अब आप देख लें तो द डिजीजेज इंक्लूड ब्लड एंड कफ, है ना, जो आपका कफ है उसमें ब्लड आएगा, अल्सर्स हो जाएंगे, बोन जॉइंट स्वेल हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी, कैंसर हो जाएगा, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ये सब जो हैं ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं। आई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको, जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, उनसे रिलेटेड कैंसर हो जाएगा लोगों को, ठीक है। अब इस रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं बनाएं, न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं करें, ऐसा जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था वैसा ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए न्यूक्लियर वेस्ट का, इधर उधर ना फेंकें जिससे कि कोई भी इसके संपर्क में आए, और अवॉइड माइनिंग फॉर यूरेनियम टू अ मिनिमल, मतलब कम से कम इसकी माइनिंग करें, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। सो यहाँ पर मैंने आपको विभिन्न प्रकार के पोल्यूशनों के बारे में एक पूरी आउटलाइन दी है ना। पोल्यूशन क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे फैल रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।